अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज के 2 सवालों से और सवाल हमारा आज का ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपना कोना छोड़े बगैर हर जगह सफ़र कर लेती है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है, आपने सोचना है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि रेनबो के एंड में क्या आता है। आसान सा सवाल है, ज़रा दिमाग लड़ाना है आपने और सोचना है इसका जवाब क्या हो सकता है। और इस वक्त हमें आईफल टावर पे, ये लोकेशन है लाहौर की, यहाँ पे लोग आते हैं, फैमिलीज आते हैं, तो ज़रूर आप भी टाइम निकालें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। वो आउटिंग से हमेशा बंदा जो है ना वो फ्रेश होता है, उसका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, दुनिया की परेशानियों से थोड़ा दूर हो जाता है जब वो अपने लिए निकलता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर आए हुए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आयशा। आयशा, क्या करती हैं? मैं कुछ भी नहीं, देर अभी फारिग बैठी हुई हूँ। अच्छा, मैं आपको देख रही थी कि आप जो है वो बड़ी उदास बैठी हुई हैं और अकेली बैठी हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल। इससे पहले व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे इजाज़त लेकर बैठी हूँ। मैंने कहा अकेली बैठी हुई है, चले मैं ज़रा इनसे बात करके देखती हूँ, क्योंकि जो बंदा अकेला बैठा होता है ना, वैसे आजकल के दौर में कोई अकेला बैठता नहीं है। तो आयशा, क्या कोई प्रॉब्लम है अकेली बैठी हुई है या वैसे ही अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है? नहीं, प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं, फिर भी वैसे अकेले टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है। और मैं वैसे यहाँ से हूँ भी नहीं, यहाँ पे मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ इसीलिए। तो आप अकेली हैं, किसी को जानती नहीं है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा मुल्तान से। मुल्तान से ताल्लुक़ है और लाहौर में अकेली ऐसे पार्क में बैठी हुई हैं। और वो आपने सुना है कि अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। तो आप कैसे अकेली बैठी हुई हैं? बस कुछ किसी का इंतज़ार कर रही है लगता है। नहीं, इंतज़ार किसका करना है। घर वाले ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते हैं और मैं करना नहीं चाहती। घर वालों ने आपसे इजाज़त नहीं ली थी? घर वालों ने ज़बरदस्ती, बस वही जो गांव के माहौल होते हैं, ज़बरदस्ती शादियाँ ये वो। तो आप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप घर से भाग कर आई हैं? या तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप डिफेंड कर सकती थी अपने आप को, आप कह देती कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, या मेरी ये इश्यूज़ हैं, ये मेरी डिमांड्स है। कोई डिमांड्स हैं आपकी या आप वैसे किसी को पसंद करती हैं? पसंद पहले किसी को करते थे, तो उसके बाद जो आप आजकल जो ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप में लोग आते हैं, फिर ब्रेकअप्स हो जाते हैं, फिर मतलब ऐसे सो ऑन चलता रहता है। और फिर एकदम मुझे ये लगता है कि शादी करनी ही नहीं चाहिए, किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। एक लड़की को खुद इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको लगता है कि जो ट्रस्ट है वो एक रिस्क होता है? बिल्कुल। मुझे रिस्क तो लाइफ में लेने चाहिए। अगर रिस्क जब तक आप नहीं लेंगे तो आप किस तरह से ज़िंदगी गुजार सकते हैं? लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि अरेंज मैरिज, आई नो, थोड़ी सी जिसे कहते हैं, आपको डर लगता है अरेंज मैरिज करते हुए, लेकिन यू नेवर नो कि वो अगला बंदा या अगली फैमिली अच्छी भी निकल सकती है। लेकिन जब आप उस अगली फैमिली को या अगले बंदे को जानते हो कि वो कैसा है, तो फिर उसके साथ फिर आप लोग अपनी लाइफ स्पेंड करने का सोच नहीं सकते। अब जैसी मैं हूँ वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है इस चीज़ से। वो फैमिली ऑपोजिट है। फैमिली बिल्कुल ऑपोजिट। तो मैंने सुना है आयशा कि अक्सर वो रिलेशनशिप कामयाब होते हैं जिसमें जो मियाँ बीवी में वो ऑपोजिट हो एक दूसरे के, क्योंकि अगर वो एक जैसे होंगे, यानी कि उनको दोनों को सेम गुस्सा आता होगा, तो वो बहुत जल्दी उनका रिश्ता टूट जाएगा। तो ऑपोजिट होना तो एक अच्छी बात नहीं है, आपको क्या लगता है? नहीं, ऑपोजिट इन सेंस नहीं, ऑपोजिट में इन सेंस बात आपसे कर रही हूँ कि वो बिल्कुल इस तरह से ऑपोजिट है कि मतलब बिल्कुल ही वो ओपन माइंडेड नहीं है, बहुत ही नैरो माइंडेड कि भाई औरत ने घर से बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह के। तो आप समझती हैं कि औरत को घर से बाहर निकलना चाहिए? औरत को घर से बाहर ना निकलना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अपने हक के लिए तो वो बोल सकती है ना। नहीं, आपने माशाल्लाह पर्दा किया हुआ है, तो यानी कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने पर्दा किया हुआ है और आप इस तरह भी तो निकल सकती हैं बाहर, अपने रूल्स में रह के भी तो निकल सकती हैं। उस फैमिली में बिल्कुल ऐसा नहीं ना है। वो कहते हैं कि बस सिर्फ औरत घर में ही अच्छी लगती है, चार दीवारी में ही अच्छी लगती है। तो आप अब भाग कर आ गई हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप ये कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना चाहती हैं? आपके तो पेरेंट्स भी परेशान होंगे। तो जब पेरेंट्स मेरा सोच ही नहीं रहे तो फिर वो परेशान हुआ, मैं क्या करूँ? मैंने तो इतना कहा है कि मैं नहीं करनी। आपने उस लड़के से बात करके देखी है? मैं क्यों उस लड़के से बात करूं जब मैं उसे शादी नहीं करना चाहती? तो अच्छा, आपने उस लड़के से बात नहीं की है, तो आपके घर वालों ने उसकी तस्वीर भी दिखाई थी या कुछ बताया था कि वो अच्छी नेचर का है या नहीं है? हाँ जी, घर वालों ने उसकी तस्वीर भी दिखाई थी। वैसे भी हम लोग जानते थे, कोई दूर के रिश्तेदार थे। अच्छा, तो आपके नज़दीक वैसे ट्रस्ट होता क्या है? आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ ट्रस्ट? ट्रस्ट एक वो चीज़ है कि आप लोगों की एक बॉन्डिंग होती है, कि आप लोगों को पता चलता है। अब जिस तरह मेरी नेचर है कि मैं हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती थी पहले,
और फिर मेरा ट्रस्ट बहुत ब्रेक किया लोगों ने, बहुत मेरा ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, तो फिर उसके बाद मैंने ट्रस्ट करना छोड़ दिया। अब यानी आप मासूम दिल की थी, मैं बहुत ज़्यादा मासूम दिल की थी, अब आप सख्त हो गई हैं। बहुत मैं सख्त लोंडी बन गई हूँ। सख्त लौंडी, ये लफ्ज़ इन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। ये लड़के इस्तेमाल करते हैं कि मैं जो है ना वो सख्त लौंडा हूँ। तो ये एक बड़ी, आप मुल्तान शहर से आई हैं और खैर मुल्तान शहर ख़ुद भी बहुत बड़ा है, तो अब आप क्या करेंगी? यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगी और फिर चली जाएंगी? बस से आई हैं आप? हाँ जी, मैं बस से आई हूँ। तो अब वापस जाएंगी जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, या क्या करेंगी? इधर ही रहेंगी? क्योंकि यहाँ पे आपके कोई रिलेटिव्स हैं लाहौर में? नहीं, लाहौर में इतने कोई रिलेटिव्स नहीं तो है। फिर कहाँ रुकेंगी रात? क्या करेंगी या वापस जाएंगी, गुस्सा ठंडा हो जाएगा? देखेंगे कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। मेरा ख्याल है कि आपको अच्छी बच्चियों की तरह घर चले जाना चाहिए, क्योंकि आपकी अम्मी, आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। परेशान तो हो रहे होंगे, लेकिन अभी ज़रा थोड़ा सा टाइम गुजर जाए। सबक देना चाहती हूँ? नहीं, सबक नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ कि अभी ज़रा थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, फिर मैं जाऊँ घर, ताकि ये जो अभी इन लोग के जज्बात इतने हाई हुए हो, मैं ना कि भाई शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, ये ज़रा इनकी शादी कम। कैसा आप लड़का कैसा चाहती हैं? कौन सा ऐसा लड़का है? क्योंकि आपने कहा पहले पसंद करती थी, अब ऐसा कोई सीन नहीं है। अब आपके नज़दीक एक परफेक्ट लड़का, वैसे तो दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो आप कौन सा ऐसा लड़का चाहती हैं जो आप कहती हैं कि इस तरह की उसमें क्वालिटीज़ होंगी तो मैं शादी करूँगी? देखिए ना, ये पहले एक हम लोग की बॉन्डिंग होती है किसी के साथ कि भाई कैसी बॉन्डिंग होती है, और आप लोग इस काबिल किसको समझते हो कि भाई इससे हम शादी करके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं समझती हूँ कि शादी एक दफ़ा होती है, और ये कोई इंसान को रिस्क नहीं लेना चाहिए इसके लिए कि भाई मैं इससे शादी कर लूँ, उससे कर लूँ, उससे कर लूँ, या किसी से भी कर लूँ। आप लोग की ज़िंदगी का फ़ैसला होता है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और आई नो कि पेरेंट्स कभी भी आप लोग का बुरा नहीं चाहते, लेकिन पेरेंट्स अभी पता नहीं क्यों उनके माइंड में एक चीज़ बैठ गई है। मेरा ख्याल है कि जो आजकल के पेरेंट्स हैं ना, वो ख़ुद से ज़्यादा रिश्तेदारों की ज़्यादा सुनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कि जो लड़की की अम्मी होती हैं वो कहती है कि तुम्हारी खाला ने ये कहा, तुम्हारी मामू ने ये कहा, और जो लड़के होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे चचा ने ये कहा, तुम्हारे ताया ने ये कहा। ये प्रॉब्लम्स, मेरा ख्याल है कि जब तक कि, शायद मैं आपकी बात से इसलिए मुत्तफ़िक हूँ कि जब तक ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी ना कि पेरेंट्स अपना डिसीजन खुद लें अपने बच्चों के लिए, तो ये मामला हल नहीं हो सकते। तो मेरा तो आपको मशवरा ये है कि आप रात की अभी शाम की बस पकड़ें और वापस जाएँ। आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मैसेज क्या देना चाहती हैं आप? फिर हम आपसे आज का सवाल भी करेंगे, और आपने हमें इतनी इजाज़त दी कि हम आपको प्रोग्राम में लेकर आए हैं और आपने दिल की बातें की हैं, तो बताएं आप मैसेज क्या देना चाहती हैं? आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जब आप लोग ये सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहेंगे। अरे क्या बात है! वैसे ये बात तो सही है कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ पर ही हमें लौट कर जाना है। तो हम फिर आज का आपसे सवाल कर लेते हैं। कॉमन सेंस कैसी है आप? वैसे तो आप बड़ी जज्बाती और दुखी औरत लग रही हैं, लेकिन कॉमन सेंस बताएं कैसी है? बस ठीक, एवरेज ही है। मुझे ये बताएं कि रेनबो के आखिर में क्या आता है? रेनबो के आखिर में जो ये बारिश के बाद जो रेनबो आती है वो वाली? हाँ जी, उसी रेनबो की बात कर रही हूँ। और कौन सी रेनबो होगी? उसके आप बाद में बादल ही आते हैं, धूप बादल, यही। गलत जवाब हो गया आपका। थैंक यू वेरी मच, हमने आपका बहुत टाइम लिया और आपने हमें इतनी इजाज़त भी दी। थैंक यू सो मच आयशा। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने आयशा से बात की और ये बिल्कुल एक इजाज़त से हमने इनसे बात की थी। घर छोड़कर आ गई हैं, तो जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को या अपने बेटे हों या बेटियों हों, उनको इतना प्रेशराइज़ ना करें, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी का मामला होता है। जब आपने शादी करनी होती है तो उनको प्रेशराइज़ ना करें। आई नो पेरेंट्स की बहुत ख्वाहिशात होती हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, हमारी बेटी या बेटा बड़ा होगा तो हम उसकी शादी करेंगे अच्छी जगह पे, कि ये हमारी औलाद है, हमने इसकी यहाँ शादी किया है। लेकिन उनसे भी पूछें कि वो क्या चाहती हैं। हमारे माशरे में ख़वातीन को जो है ना वो कुछ नहीं समझा जाता, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं चाहे वो इंडिपेंडेंट नहीं है। बस उनको कहा जाता है ये रिश्ता है, बताओ लड़का पसंद है और शादी कर लो। मेरा ख्याल है ज़िंदगी उसने गुजारनी है, आपने नहीं गुजारनी है। तो उनको भी ये जो चचा ताया खाला फुफियाँ हैं, इनको चाहिए कि वो अपने बच्चों का देखें, उनके रिश्ते का करने हैं, बजाय इसके कि आप अपने भाइयों को और अपनी बहनों के बच्चों को देखें कि इनके रिश्ते कहाँ होने हैं। तो पहले अपनी फ़िक्र करें, उसके बाद आप अपने दूसरे रिश्तेदारों के बच्चों की फ़िक्र करें। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, चलें वेरी गुड। आपका मुझे लगता है सारा गैंग आया हुआ है साथ। वो आज लास्ट डे था, इस वजह से तो हम लास्ट डे कॉलेज में लास्ट डे था? जी जी। अच्छा, मुझे तो याद है जो मेरा कॉलेज का लास्ट डे था तो हमने तो एक दूसरे के यूनिफॉर्म ख़राब कर दिए हुए थे। आप लोग तो सही लग रहे हैं वो बिल्कुल। कल है।
आज सिर्फ हम छुट्टी पे थे, बस वो है कल है, लेकिन वो यूनिफॉर्म पे वो जो पेंट कलर्स और पेन से लिखते हैं वो सब कल होने वो वाला है। कल होगा। चलिए, ये तो अच्छी बात है, ये मेमोरीज होती हैं जो याद रह जाती हैं। अब आगे की क्या प्लान्स हैं अब्दुल्ला, क्या करना है? आगे कुछ भी नहीं। शादी करनी है? नहीं नहीं, शादी क्या करना है? शादी नहीं करनी। शादी क्यों नहीं करनी? ये दूसरों को देख के ना तो वो फिर दिल करता कि ना ही करें। डिसार्ट हो गए आप। हाँ, जिससे ही अभी पूछो। आपसे पहले एक खातून हमें मिली हैं, वो भी इतना डिसार्ट थी कि शादी नहीं करना चाहती। अब आप हैं, आप भी यही कह रहे हैं, क्या हो गया हमारे आजकल के लड़के लड़कियों को? आपको पता है शादी करना तो अच्छी बात है, बहुत सी बुराइयों से आप बच सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को देख के शादी दिल ही उठ गया उधर से। लेकिन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो आए हो वो बहुत अच्छी हो। अब देखें ना कि होता है कि 100% जिसको भी देखो वो भी परेशान। अगर हम कर लेंगे फिर हम भी परेशान ही रहेंगे। ज़्यादा परेशानी आपको क्या नज़र आती है शादीशुदा ज़िंदगी में? शादीशुदा जिंदगी में जो आप इतना डरे हुए हैं? किच किच बहुत, किच किच क्या होती है? कि इधर ना जाओ उधर ना जाओ, ये ना करो वो ना करो। तो ये तो बीवियों की मोहब्बत होती है ना। मोहब्बत नहीं होती। ये मोहब्बत नहीं होती। तो बीवियों की मोहब्बत होती है कि वो कहती है मेरा मियाँ मेरे सामने रहे, मेरी आंखों के सामने मैं उसकी खिदमत करूँ। लड़कियों की तरह घर बैठा रहे, बाहर ना जाए। चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठ सकता वो। ऐसे ही। चलिए कोई बात नहीं, जब अभी आपका वक्त आएगा ना, फिर आप जब तन्हा महसूस करेंगे और ये गैंग नहीं होगा। मेरे लिए सारे हैं, ये मेरे साथ ही रहते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, नहीं नसदे, ये बाकी तरह नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਨ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। अच्छा चलिए ठीक है, मेरी बात सुनिए। वैसे गोल्स क्या हैं, आगे क्या करना है? जॉब करनी है, बिजनेस करना है, क्या पढ़ाई करनी है, आगे क्या सोचा है? मैंने बिजनेस भी करना है, साथ LLB भी करनी है। लॉ करना है, ठीक है, यानी कि लॉयर बनना चाहते हैं, कानून पढ़ना चाहते हैं। जी जी। अभी यहाँ पर मस्ती करने आए हैं, शरारत करने आए हैं, हाँ जी, इंजॉय करने आए हैं। एंजॉय करने आए हैं। वैसे जब लड़के इकट्ठे हो जाते हैं ना तो वो गैंग बन जाता है, शरारत उनमें भरी होती है। इंजॉय करते हैं बस। ठीक है, और फैमिलीज का ख्याल रखते हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। चलें, बताइए मुझे कि रेनबो के आखिर में क्या आता है? रेनबो के आखिर में W। बड़ा आसान सवाल और बड़ा ही आसान जवाब, यही जवाब है। क्या सुनाएंगे? आपके दोस्त कह रहे हैं आप कवाली बड़ी अच्छी गा लेते हैं। मैं गाना गाता हूँ, कवाली नहीं गाता। वो तो कह रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त कवाली गाते हैं। वो इधर ऐसा माहौल नहीं है ना कवाली। चलें ठीक है, ये लें। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, सजी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन उस लम्हे में है, वो लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, उसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रा ज़माना हुआ। मेरा समय तो अभी से है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम मिलने तो आओ ज़रा, भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। जा रहे हो तो यही वक्त मिटाते जाओ, चलो रस्म ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए,
कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। चलें, ज़बरदस्त गाना आपने सुना दिया। लगता है कॉलेज में काफ़ी महफिलें लगती होंगी। बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पैगाम क्या देना चाहते हैं आप? पैगाम कुछ भी नहीं, कोई तो मैसेज देना चाहते होंगे। बस ये देना चाहता हूँ कि हमारा लीडर छोड़ दें, बस बस यही कहना ये चाहते कहना चाहेंगे। हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यूअर्स। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आ चुके हैं वापस और हम कर रहे हैं लोगों से बातें। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ी इंप्रेसिव बातें हो रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, और भी लोग हैं, देखते हैं वो क्या बताने वाले हैं। आज आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहिब नाम है। मोहिब, आप क्या करते हैं? मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट। वेरी नाइस। क्या पढ़ा है? मैंने आईसीएस। ICS। आगे की क्या प्लान्स हैं? आगे IT? पापा का बिजनेस। पापा का बिजनेस। तो पापा का बिजनेस संभालेंगे, इतना एक्सपीरियंस है? अप्रोक्सीमेट मैंने तकरीबन 3 साल पापा के साथ लगाए हैं। कौन सा बिजनेस करते हैं, बताना चाहेंगे? एक्सपोर्ट का अच्छा, तो आपके अब ग्रिप हो गई होगी इस पे। इंशाल्लाह। तो आगे पढ़ाई नहीं करनी? पढ़ाई बस, अब पाकिस्तान में क्या फ्यूचर चल रहा है पढ़ाई का, आप खुद बताएं। 16 पढ़े हमारे आसपास रुल रहे हैं। लेकिन वो ये होता है ना, तालीम से फ़ायदा ये होता है कि आप ग्रूम हो जाते हैं। जहाँ तक मेच्योरिटी की बात थी वो 10 तक आ चुकी है। ग्रूम जितना आपको लगता है कि आप मेच्योर हो गए हैं? बेशक। अच्छा, पक्की बात है। यस। ये आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। मेच्योरिटी तो आती नहीं है लड़कों में इतनी जल्दी। तब आती है जब सर पे जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं। वो पापा ने आने नहीं दी, लेकिन समझाया साथ साथ है। अच्छा, तो अपने पापा की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? पापा ने सबसे अच्छी बात ये की थी, कभी किसी लड़की की इज्जत के साथ ना खेली, मतलब उसकी रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट कर। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि रेनबो के आखिर में क्या आता है? W। आसान सवाल, बिल्कुल सही जवाब। आप बताएं कि अभी आईफिल टावर क्या करने आए हैं? आईफिल टावर दोस्तों के साथ आए थे, कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो गई थी तो सारे घूमते घूमते इधर आ गए। लाइफ का आपका ड्रीम क्या है? लाइफ का ड्रीम अपने फादर को अपने पैसों के ऊपर एंजॉय करना। इंजॉय कराना चाहते हैं। इंजॉयमेंट, आजकल की इंजॉयमेंट क्या होती है? क्योंकि पेरेंट्स तो आखिर में आके कहते हैं हमारी इंजॉयमेंट ये है कि हमारा बेटा या बेटी हमें टाइम दे, हमारी खिदमत करे, हमारी बात माने, हम जो कहें वो कहें। हाँ अब्बा जी, आप सही कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो घूमना फिरना चाहते हैं? अपने फादर को अपने पैसों पे उम्रा कराना चाहता हूँ। उम्रा करवाना चाहते हैं। वैसे उन्होंने किया है? बेशक। अभी कुछ दिन मैं दिसंबर में हम सारी फैमिली करके आए हैं। अब आप चाहते हैं कि जो आप कमाएं उस पे लेके कैसे लेके जाऊँ मैं फादर को अपने। चलें, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। पैगाम क्या देना चाहते हैं? पैगाम यही दूंगा कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, बस सिर्फ यही है, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात होती है अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स से मोहब्बत होती है, लेकिन एट दी एंड मैं आपको बताऊं तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे हमसे अच्छे से बात करें, बच्चे हमें मुस्कुरा कर देखें, और इसी में उनकी खुशी और इसी में माँ बाप की इंजॉयमेंट है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। अनस, आप क्या करते हैं? मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। मुझे लगता है सारा गैंग आया हुआ है इकट्ठा। गैंग कॉलेज से बंक कर गए हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। बंक करके आए हैं? क्या हैं, सारे बकवास कर रहे हैं। तो ये बंक करके आए हैं, तो बंक करना तो बुरी बात होती है। नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, हमारे लास्ट डेज चल रहे हैं, कुछ मेमोरीज भी तो होनी चाहिए। अच्छा, ये आप लगता है कि आपकी मेमोरीज हैं? मेमोरीज हैं ये, हमारी बेस्ट कोई मेमोरीज हैं। लेक्चर, यानी कि अब जो लास्ट डेज में तो बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं। हमारे यहाँ जो होने थे वो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हो गए हैं, अब तो बस उधर भी पढ़ाई नहीं हो रही कॉलेज में, इसलिए हमने सारा प्लान बना के बाहर आ गए दोस्त। तो वैसे मुझे बताएं, बंक मारने का तरीका क्या होता है? बंक मारने का घर से कॉलेज और कॉलेज के गेट से वापस, सिंपल। तो कॉलेज के गेट पे तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है ना, जैसे आप पंजाब कॉलेज से हैं, तो पंजाब कॉलेज में तो बड़ी पाबंदियाँ हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम कॉलेज के अंदर हम एंटर ही नहीं ना होते, कॉलेज के अंदर एंटर नहीं होते, बाहर से हम आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो चलें, बताएं कि लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं लाइफ के? लाइफ के गोल्स कुछ खास नहीं है, बस खुश रहना चाहता हूँ। खुशी कैसे मिलती है? खुशी वो वाली खुशी की बात नहीं कर रही मैं। नहीं, मेरे कुछ इम्पोर्टेंट गोल्स हैं, फैमिली सपोर्ट करनी है अपनी, ठीक है।
और बहुत अच्छी बात है, ये तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करना है मैंने अपनी को। ठीक है, अच्छा चले मुझे बताएं कि एक हमारा सवाल है आज का, वैसे तो बड़ा आसान सा सवाल था। एक और चीज़, क्या ऐसी चीज़ है जो अपना कोना छोड़े बगैर पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है? कौन छोटे बगैर? एयर? नहीं। अर्थ? अर्थ ही है, राउंड है। नहीं, आप बताएं कि मैसेज क्या देना चाहते हैं, या मैसेज कोई आपके अंदर टैलेंट हो जो आप दिखाना चाहते हैं? टैलेंट तो कोई नहीं है फिलहाल इतना खास। मैसेज यही है कि बस लाइफ एक ही दफ़ा मिलती है और उसे एंजॉय करें। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनका ही कहना था कि लाइफ एक बार ही मिलती है और आपको चाहिए कि आप उसको एंजॉय करें। एंजॉय के साथ साथ अपना जो मकसद है वो मत भूलिएगा, ये मैं हमेशा कहती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रोशनी। आपका? दुआ। वाह रोशनी, बड़े प्यारे नाम है। अपने नाम पसंद है दोनों को? जी बहुत पसंद है। किसने रखा है आपका नाम रोशनी, किसने रखा है? मेरा नाम मेरे चाचू ने रखा था। और आपका नाम किसने रखा? फुप्पो ने। फुप्पो ने। ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत नाम है। अच्छा बताएं, दोनों बनना क्या चाहती हैं बड़े होकर? मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और आप क्या बनना चाहती हैं? मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर मैं टिकटॉक बनाती हूँ और यूट्यूब व्लॉग भी अभी से ही? जी, और पर दिल करता है ऐसे डालने, व्लॉग्स डालने में और टिकटॉक बनाने में। या आपको फेमस होने का शौक है? यस। अच्छा, आजकल मैंने देखा है छोटे से छोटे बच्चों को फेमस होने का शौक है। आपको पता है फेमस होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी, वो हम देखती भी और मेहनत भी करती हूँ, दोनों करती हूँ। अच्छा, दोनों के ग्रेड्स क्या आते हैं, क्या पोजीशंस आती हैं? A+ थर्ड से पीछे नहीं जाते। अच्छा, और आपकी? मेरी भी ऐसी है। ऐसी ही है। और अभी आप बताएं, अभी आईफिल टावर पे दोनों क्या करने आई हुई हैं? हम अपने मेरी पप्पू आई हुई है इस्लामाबाद से, तो हम उनके साथ आए थे ड्रैगन लेने। अच्छा, आप यहीं पे, आप भी इस्लामाबाद से हो? नहीं, हम यहाँ पर रहते थे। और में ही रहते हैं आप? अच्छा, चलें, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आके आपने एंजॉय किया? जी बहुत ही। जाने लगे थे अब आप घर? हाँ जी, वो सामने है ना, घर से जा रही ये तो आप पैदल ही आ जाते होंगे। है। हाँ जी। अच्छा, चलें, बताएं मुझे दोनों जो हमारी मुस्तकबिल की डॉक्टर्स हैं, अब मुझे ये बताइए दोनों कि हमारा सवाल है कि रेनबो के आखिर में क्या आता है? जो रेनबो होती है ना, उसके एंड पे क्या होता है? कभी देखा ही? मैंने भी नहीं देखा। पिक्चर्स में भी नहीं देखा? पिक्चर ड्राइंग बनाती थी अपने पास से, रंग कोई उल्टा कलर कर दी थी, ऐसे वैसे नहीं देखा। रेड? आपको नहीं पता? रेड? नहीं। ब्लू? नहीं। चलें, बताएं दोनों क्या सुनाने वाली हैं आज? सॉन्ग। और आप? मैं इसके साथ ही गाएंगी आप? चलें। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरे ले बनाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, कहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, मेरी आंखों में बसता है तेरा जहाँ, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो और तुम ही आसरा, सदाएं सुनो, हाँ जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। चलें जी, ज़बरदस्त, दोनों बच्चियों ने जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस से गाना सुना दिया है। और कुछ सुनाना चाहती हैं कि बस? नहीं, बस बस अभी घर जाके क्या करने वाली हैं? टीवी देखेंगे। दोनों कजन्स हैं ना आप लोग? नहीं, बहनें हैं। अच्छा, बहनें हैं। और बड़ी कौन है, छोटी कौन है? मैं बड़ी हूँ, ये छोटी। शरारती कौन है ना? देखो, बड़ी लग रही है शरारती, वैसे ज़्यादातर छोटे बच्चे शरारती होते हैं। अभी तक मुझे बताएं, आपने कौन सी आखिरी शरारत कौन सी की है? वो ड्रैगन ले रही थी ना, मम्मा कहते रहने दो, ना लो, तुम दोनों अकेले ही लोगे। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैंने लेने, मैंने जिद की, मम्मा ने दिला दिया। मामा ज़्यादा बात मानती हैं या बाबा मानते हैं? दोनों मान लेते हैं। पापा ज़्यादा मानते, मम्मा भी ज़्यादा मानते। ये पापा जो होते हैं ना, यही बेटियों को ख़राब करते हैं। कोई मसला नहीं है, आप इंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी प्यारी बच्चियां थी, दोनों बहनें थी। और ये जो हमारे अब्बा हजूर होते हैं ना, यही बेटियों को ख़राब करते हैं, क्योंकि ये अटैचमेंट होती है, बेटियों से प्यार ही बड़ा होता है। हम चलते हैं, बढ़ते आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया सजाद। आपका?
सज्जाद अनवर। क्या करते हैं दोनों, और आप दोनों आपस में क्या लगते हैं? ये मेरे फादर हैं। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं मेंबर लोटेक्स बार हूँ। ठीक है, और आप कौन सी क्लास में मैं हैं? 8th में। 8th में। क्या करना चाहती हैं बड़े होके, क्या गोल्स हैं लाइफ के? मैं IT करूँगी। IT करेंगी। ये किसने बताया आपको, कि आपने खुद देखा और आपने कहा है कि इसका जो है वो स्कोप है? खुद ही पहले करूँगी। खुद ही करेंगी। ठीक है, तो वैसे बेटियों की तो फादर्स के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है, आपकी किसके साथ है? अम्मा के साथ, अब्बा के साथ? पापा के साथ। पापा के साथ। सारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं आपकी? जी। कभी डांटा है इन्होंने? नहीं, गलत काम से डांटते हैं। क्या गलत काम करती हैं आप? शरारत करती हैं कोई? नहीं, शरारत नहीं करती। बहन भाई को अगर तंग करूँ तो फिर डांटते हैं। ये बात, वो शिकायत लगाते होंगी ना इनको, तो फिर आपको डांट पड़ जाती होगी। भी डांटता हूँ, जब पढ़ती नहीं है फिर भी डांटता हूँ। आप क्या चाहते हैं कि क्या बने? लेकिन जी मैं चाहता हूँ कि बच्चों जो करना चाहते हैं वो करें, ताकि उनके माइंड में जो है ना, ताकि उससे उस हिसाब से फिर उनकी डेवलपमेंट होती है। फोर्सली कोई चीज़ नहीं मैं चाहता इनके साथ करूँ, चाहे वो गेम्स हो, चाहे एजुकेशन, कोई चीज़ भी हो ना, फोर्सली नहीं है। तो आप क्या करना चाहते थे? जब आपसे कोई पूछता था कि क्या बनना चाहते हो, तो आप क्या कहते थे? मैंने तो आर्मी का टेस्ट भी दिया था, वो मैं रिटर्न में तो कामयाब हो गया और फिटनेस में नाकामी हो गई। उसके बाद फिर BCom किया, फिर ITP का ये काम, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ ना, मेंबर टैक्स बार। फिर इसमें आगे बाद अपना रोज़गार अच्छा था, पैसे अच्छे आ रहे, तो फिर आगे कुछ किया ही नहीं। ठीक है, ये तो चले। मैं गया था अपना ये सऊदी अरेबिया, ठीक है, अभी हम 6 माह रह के आए फैमिली के साथ। फैमिली के साथ रह के आए, तो वापस क्यों आ गए आप? वहाँ इतना स्कोप नहीं था काम का। मैंने और वहाँ पे तो मैंने सुना है बच्चों के लिए कोई पढ़ाई भी नहीं है इतनी अच्छी। एक वजह से जद्दे में रहा हूँ 1.5 माह, फिर मक्के में रहा हूँ 2.5 माह, तो उस काम शाम है, लेकिन ये बच्चों के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे। अच्छा, तो आपको कैसा लगा वहाँ पे जाके? वहाँ पे बहुत अच्छा था। जब हम जद्दा में भी तब भी बहुत अच्छा था। जब हम मक्का तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम रोज़ खाना काबा जाते थे, नमाज पढ़ते थे, उम्रा करते थे, तवाफ़ करते, बहुत मज़ा आता था। बस पढ़ाई का थोड़ा सा इशू था। यस। चलें, कोई बात नहीं है, आगे भी बेहतरी हो जाएगी। हमारा सवाल है आज का कॉमन सेंस का, कि वो क्या चीज़ है जो कि अपना कोना छोड़े बगैर हर जगह ट्रैवल करती है? कोना छोड़े बगैर मे बी लाइट। हिंट दे देती हूँ आपको कि ये पहले ज़माने में होता था और लेटर से रिलेटेड है। फैक्स कह लो। नहीं जी, गलत जवाब हो गया। क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं आप? नहीं, प्रोग्राम रिगार्डिंग किस सिलसिले में प्रोग्राम? कोई भी आप अच्छी बात बताना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस से, कि आजकल क्या करना चाहिए, कौन सी गलतियाँ जो हम कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में वो नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में एक बात कहूँगा बच्चों के मामले में, कि पेरेंट्स को बच्चों को टाइम देना चाहिए, जो कि आजकल नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से जो न्यू जनरेशन है ना, वो अपसेट भी है और ख़राब भी हो रही है। टाइम देने का मतलब ये है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें फ्रेंडली, कि फोर्स नहीं करें। सबसे बेसिक हमारी यही चीज़ है कि बच्चों को हम अगर एजुकेट कर देते हैं, उनको टाइम देते हैं, तो फिर हमारी हर प्रोग्रेस हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। बाकी जो मर्जी आप कर लें, अगर ये अपना जनरेशन अगर नहीं सही पढ़ रही, नहीं एजुकेट नहीं हो रही, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं। बाकी डेवलपमेंट का कुछ फ़ायदा नहीं, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। एजुकेशन मस्ट है। चलें, ठीक है। इसी तरह मुझे एक, खैर आप तो ज़ाहिर फादर डॉटर हैं, एक मुझे इस तरह फैमिली मिली थी और वो मामू भांजी थे। उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी याद रहेगी। अक्सर बातें मैं ख़ुद भी इंटरव्यूज़ करते हुए बता देती हूँ, हो सकता है कि मेरी बात उन तक पहुँच जाए। उन्होंने कहा कि हम बच्चों की बात सुनते हैं और जहाँ पे बच्चे हमें कह दें कि आप यहाँ पे गलत हैं, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे आजकल इस चीज़ को बड़ा बुरा समझा जाता है कि अगर बच्चे बड़ों को कह दें कि नहीं आप यहाँ पे गलत हैं, और अगर वो गलत हैं भी तो वो नहीं मानते। मेरा भी यही मतलब था कि फ्रेंडली माहौल क्या होता है, एक फ्रेंड क्या होता है। फ्रेंड आप आर्गूमेंट करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, अगर वो सही है तो मान जाते हैं। आप दो दोस्तों में क्या बात होती है, तो अगर वो सही कह रहा है तो माननी चाहिए। इससे उनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है न्यू जनरेशन की ना, मैं ये समझता हूँ। कॉन्फिडेंस मिलता है। अभी भी ये बच्ची कह रही थी, मैं नहीं आ रहा, मैं बेटा इससे कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी जो है ना, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी की अचीवमेंट में। अगर वो नहीं है तो आप अगर कुछ बन भी जाएंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे कज़न थे, वो बोल कुछ नहीं सकते थे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट थे, तो डॉक्टर बन गए। लेकिन उन्होंने वैसे सोशल कोई कॉन्फिडेंस, सोशल लाइफ ही नहीं चल की, कामयाब तो हो गए
लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत थी। सोशल लाइफ नहीं थी, नहीं जी, बिल्कुल नहीं थे, वो बोलते कम सोशल थे। लाइफ होना भी ज़रूरी है ज़रूरी है। और आजकल की डिमांड है। हाँ, ये आप एजुकेट होते हैं, नई चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं स्कूल कॉलेज का, अब कॉलेज जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज देता है, एजुकेशन घर में भी आप पढ़ सकते हैं, ट्यूशन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी अदारे में, किसी कॉलेज में जाना या स्कूल में जाना, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज मिलता है और कॉन्फिडेंस मिलता है। सही, आपके फादर जो हैं वो अच्छी बातें कर रहे हैं और ऐसी बात अमल भी करती हैं या एक कान से सुन के निकाल देती हैं? नहीं अमल करते हैं। हाँ, इसीलिए आप आ गई हैं, है ना? जी बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप लोग जो हैं वो रहें और अपने फादर की बात भी मानें और इनसे भी पूछें हर चीज़ बात, क्योंकि इनके पास जो एक्सपीरियंस है ना वो भी आपके पास नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा, हमने इनसे बात की। फादर डॉटर का एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है, जैसे कि इनका मैसेज ये था कि आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, ताकि अगर वो कोई भी आर्ग्यूमेंट इतनी उनको इजाज़त हो कि वो कोई आर्ग्यूमेंट कर सकें, वो कह सकें कि नहीं मुझे ये चीज़ गलत लगती है और मैं ऐसे नहीं करूँगा। लेकिन हमारे दरमियान ये आ जाता है कि हम रिस्पेक्ट की वजह से, बड़े होने की वजह से हम अपनी बहुत सारी बातें, जो बच्चे हैं या हमसे छोटे हैं, वो दबा देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये बड़े हैं, चलो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। बस अपनी लिमिट्स में रह के और रिस्पेक्ट में रह के जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर दें, ताकि बड़ों को भी समझ में आए। जैसे हम उनका एक्सपीरियंस को नहीं समझ सकते, इस तरह वो भी हमारे एक्सपीरियंस को, हमारी जनरेशन को नहीं समझ सकते। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें आईफिल टावर पे बड़े प्यारे लोग आए हुए हैं जिनसे हम करेंगे बहुत सारी बातें, तो बढ़ते हैं उनकी तरफ और उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू बकर। अबू बकर, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। वेरी नाइस। फैसलाबाद से आए? जी मैं फैसलाबाद से। फैसलाबादी हूँ और जुगते ना लगाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी लगाते हैं जुगते? अमूमन लगा लेते हैं जी, लेकिन लाहौर में आकर ना ज़रा लाहौर के लोगों को जैसे हुए हैं, ठीक है, फैसलाबाद में अगर हो तो फिर हम किसी बंदे को हिलने नहीं देते अपने पास। अच्छा, मतलब ये वैसे मैं अक्सर ही बात करती हूँ, देखिए पूरा मुल्क हमारा है, हर शहर हमारा है, हमने अपने आप को ना डिवाइड कर लिया हुआ है शहरों में। तो लाहौर भी आए हैं तो यहाँ पे भी खुल के रहें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मसला ये है कि यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो हमारा जो ह्यूमर है ना उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ये मसला है। बहुत सारे लोग हैं वो मजाक कर तो लेते हैं लेकिन वो अपने ऊपर मजाक बर्दाश्त करते नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसा होना चाहिए कि जब आप किसी को जुगत लगा रहे हो तो आपको चाहिए कि कोई अगला भी लगाए तो उसको बर्दाश्त करे। बिल्कुल ऐसे ही है, बस ह्यूमिलेट ना करें किसी को, ये हो सकता है। आप बताएं कि इस वक्त अब हम कह देते हैं ना कि तेरा मुंह पुट्ठे तवे वर्गा हुआ, तो फिर अगला बंदा गुस्सा कर जाता है, वो वाकई समझ लेता है कि पुट्ठे तवे वर्गा मुंह है मेरा। मुझे तो नहीं कह रहे आप। नहीं आपका नहीं, वैसे आपका बस कोनी वर्गा है। अच्छा चले, कौन सी को नहीं, मैं गुस्सा नहीं करती, जो इतनी बातों, ऐसी बातों में मुझे गुस्सा नहीं आता। अच्छा मुझे बताएं, अभी इस वक्त यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मैं इधर इंटर्नशिप कर रहा हूँ 6B फूड्स में। अच्छा जी, लास्ट सेमेस्टर में ना इंटर्नशिप होती है, ज़रा प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है 2 महीने यूनिवर्सिटी से ना बाहर आके ज़रा। छापे वगैरह मारेंगे आप? छापे वगैरह नहीं, वो PFA में है, छापे वगैरह भी मार लेते हैं हम, ये काम भी कर लेते हैं। कैसे छापे मारते हैं? छापे देखे ना, अगर कोई ब्रेड ज़्यादा नरम हो जाए ना तो उधर छापे मारने पड़ते हैं। आज आपको छापे मार के दिखाते हैं। नहीं देखे ना, अगर कोई चीज़ एक्सपायर हो रही हो तो फिर उस पर छापे मारने पड़ते हैं। अगर कोई देखे ना कहीं भी चले जाए वो एक्सपायर चीज़ें बेच रहे होते ये हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो एक्सपायर होता है कि चीज़ एक्सपायर होगी है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हर चीज़ की एक शेल्फ़ लाइफ होती है। जब कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसकी एक शेल्फ़ लाइफ होती है, ताकि वो तब तक इस्तेमाल में आए तो वो बेहतर रहती है हमारी बॉडी के लिए। अगर उसके बाद इस्तेमाल करें तो वो हार्मफुल हो जाती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो एक्सपायर हो जाती है वो चीज़ उतनी फ़ायदेमंद नहीं रहती है। जी फ़ायदेमंद भी और उसके साथ में नुकसान भी आपको पहुंचाती है। फ़ायदेमंद तो रहती नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही जैसे है। आप एक ब्रेड अगर आप ख़रीदते हैं अगर ब्रेड तो उसकी लाइफ क्या लिमिट होती है? ऑलमोस्ट उसकी 2 से 3 महीने हो सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है मॉइस्चर लेवल पे। अगर उसका जो मॉइस्चर लेवल कम हो ना तो वो ज़्यादा देर तक एक्सटेंड की जा सकती है। लेकिन ब्रेड तो इतने अरसे नहीं चलती। ब्रेड तो मेरी बात सुनिए, जो ये बनाते हैं ना बेकरी वाले, वो तो उन्होंने 2-3 दिन की लिमिट के साथ बनाई होती है, ठीक है, इतनी देर की लिमिट ज़्यादातर चलती है। वो आपके फिर मॉइस्चर लेवल पे डिपेंड कौन करता सी ब्रेड की बात करें? है। हम जो अपने उधर बनाते होते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। अच्छा, वो उसका टाइम। मेरी बात सुनिए, देखिए ना मॉइस्चर कम कर देंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। अच्छा चलें, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ज़्यादा शेल्फ लाइफ कम होगी। अच्छा ठीक है, चलें आज ये लोगों को थोड़ा सा पता लग जाएगा। और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप फूड से रिलेटेड लोगों को बताना चाहेंगे? फूड से रिलेटेड यही बात कहना चाहूँगा कि अच्छा फूड, अच्छी डाइट खाएं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में डाइट की अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, अच्छी चीज़ों की मतलब आपने हेल्थ एक और बात मुझे याद आ गई है फूड से रिलेटेड। जैसे अब कुछ लोग होते हैं, आप कराची कभी गए हैं? इत्तेफाक हुआ है कराची? कभी नहीं, हम लोग हो रही हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि कई कराची की एक बड़ी फेमस निहारी है, जी जी तो वो टिन पैक में देते हैं, तो उसकी लाइफ होती है 1 महीने की। जी। तो इसका क्या सीन होता है? ये किस तरह से पैक करते हैं? क्या ऐसा मटेरियल यूज़ होता है या क्या उसके अंदर यूज़ होता है कि वो 1 महीने तक आप जब तक टिन पैक नहीं खोलेंगे वो यूज़ हो सकती है? इसमें ये प्रोसीजर होता है कि हमारे पास जो टिन पैकिंग होती है ना, वो उसमें वैक्यूम में क्रिएट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एयर अंदर नहीं आ सकती। जब हवा उसमें नहीं आएगी तो इसकी वजह से उसको हम सील पैक जब कर देते हैं ना, तो उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकते, कोई हवा नहीं आ सकती, तो इस वजह से उसकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। इसमें ये प्रोसीजर किया जाता है टिन पैकिंग में। हाँ जी, तो उसके अंदर वाला मॉइस्चर निकाल देते हैं, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। कैसे पता लगता है कि अब इसके अंदर कोई भी हवा का एक भी ज़रा नहीं? वो फिर टिन पैकिंग के लिए जो मशीन्स हैं वो अंदर से वैक्यूम कर देती हैं कम्प्लीटली। हाँ जी, वैसे- स्टेरिलाइजेशन होती है उसकी, उसको मतलब स्टेरिलाइज करके। तो ये हेल्दी होता है? हेल्दी कह सकते हैं थोड़ा बहुत, तो बस एक्सटेंड जो हो जाती है। ज़्यादा इसका फ़ायदा एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ में है कि लोगों को शेल्फ लाइफ एक्सटेंडेड मिल जाती है, 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं वो। बस यही फ़ायदा, बाकी मुझे लगता है हेल्दी शायद ना हो। इतनी ज़्यादा तो नहीं रहती, लेकिन ये फ़ायदा मिल जाता है कि वो उसकी एक्सटेंडेड हो जाती है शेल्फ लाइफ। अच्छा, मुझे तो लगता है अब आपने ये पढ़ाई कर ली है तो आप तो अपने घर वालों को भी कहते होंगे ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। घर वाले कहते हैं कि आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट होंगे तो फिर अपनी यूनिवर्सिटी में होंगे, घर में आपकी कोई नहीं चलनी। मैं तो उनको ये भी कहता हूँ कि ऑयल जो है वो दूसरी बार फ्राई किया हुआ यूज़ नहीं करना चाहिए। एक कहेंगे उन्होंने कह रहे चल जा, ऑयल बड़ा महंगा है। बार मुझे कहते तू निकल करो बाहर फिर या तो वो कहेंगे जाओ ले आके दे हुन सानू। कहते सानू, या फिर तू तो ऑयल दूसरी दफ़ा फ्राई करने में क्या प्रॉब्लम? जो है ना अपना उसमें हाइड्रोकार्बन टाइप बन जाते हैं, ठीक है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। जेड़ा कहते नहीं रात चंगा भला सुता सी सुबह पता नहीं की हो गया, यही हुंदा वा। ए ओही हुंदा वा। हुन पता लगा कि फैसलाबाद तो आए ने। यही हुंदा वा जेड़े कहते ना रात या इन्हू लाहौर लै जाओ, इन्हें नहीं बचना, उन्हां नाल यही हुंदा वा। अच्छा, ये जुमला बड़ा फेमस है, एनू लाहौर ले जो है नहीं बचना। इन्हें नहीं बचना, यही जुमला है, बस फिर यही वजह तो ही हुंदा। अच्छा, मैंने वैसे आपने जो जैसे ऑयल वाली बात बताई है, इसी तरह मुझे चाय का भी पता लगा कि चाय को भी अगर आप दोबारा गर्म करेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है? ऐसा इतने इसके रिलेटेड मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन चाय भी कम पीनी चाहिए। डाइटिशियंस ये कहते हैं चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। तो जो सुबह शाम चाय की ड्रिप लगाई होती है जिन्होंने, लगाने वालों को आदत हो जाती है ना, जैसे चरसियों को चरस की हो जाती है, चाय पीने वालों को चाय की हो जाती है, जो सिगरेट पीने वाले उनको निकोटीन दिमाग में लग जाती है, ऐसे ही फिर उनको आदत हो जाती है। जब तक ड्रिप एक ना लगे, 3 बार ना लगे जिस्म में, तो फिर उनको चाय की ज़रूरत ऐसे ही है। इसके बनिस्बत आपको दूध पीना चाहिए, वो बेटर है हेल्थ के लिए। चाय नहीं पीनी चाहिए, ये डाइटिशियंस का कहना है। मुझे तो लगता है कि जब आपकी शादी होनी है ना तो आपने अपनी बेगम को जो है ना वो सीधा करके रख देना है। उन्हें मैनू सीधा करके रख देना। ये भी वही मर्द है जो कह रहे हैं कि हमारी बेगम हमारे ऊपर होगी। अच्छा बताएं, लड़के को डोमिनेंट होना चाहिए या लड़की को डोमिनेंट होना इक्वल होना चाहिए मेरे हिसाब से। चाहिए? अपने आप इस पे बिलीव करते हैं कि लड़के और लड़की दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, देखें हो सकते हैं, हर अपना फ़र्ज़ जो है ना वो तो हर बंदे को अदा करना चाहिए, ठीक है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वल होती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो तो बेस्ट है, दोनों अपना बेस्ट हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है। अब हम इतना आपको माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन है कि अब हम आपसे एक सवाल करेंगे। आपने बताना है हमें कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपना कोना छोड़े बगैर हर जगह ट्रैवल कर लेती है? अपना कोना छोड़े बगैर? चले हिंट दे देती हूँ, लेटर से रिलेटेड है। लेटर से रिलेटेड कोई अल्फ़ाबेट है? नहीं, ये लेटर एक चीज़ है। लेटर से नहीं, मुझे ऐसा लेटर होता है ना, लेटर, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है। आपको आइडिया नहीं? कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि खुश रहें अपने घरों में और अच्छी डाइट लें, और बाकी हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। बहुत सारी बातें इन्होंने आपको बता दी है जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन साबित हो। अगर कहीं गलत हो तो आप मुझे सही कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि इन्होंने बहुत सारी बातें बताई और वाकई इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं कि ऑयल जो है जब आप उसमें कोई चीज़ फ्राई करें उसको दूसरी दफ़ा फ्राई ना करें। लेकिन हम क्या करें, हमारी माओ ने हमें घर से बाहर निकाल देना, उन्होंने कहना है बेटा ऑयल जो है ना वो बहुत महंगा है, तो ये लेकिन आपकी सेहत के लिए जो है ना वो थोड़ा सा गलत है। जहाँ पर आप बच सकते हैं वहाँ पर बचें, थोड़ा ऑयल इस्तेमाल कर लें, मत आप डीप फ्राई करें। आजकल तो एयर फ्रायर आ चुके हैं, उसमें फ्राई कर लें, उसमें तो ऑयल भी कम लगता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर शहबाज। उमर शहबाज, क्या करते हैं आप? मैं भी फूड साइंस का स्टूडेंट हूँ, फैसलाबाद से। अच्छा, वो आप ही के दोस्त हाँ गए? जी, क्लास फेलो हैं। तुसी फैसलाबादी होंदे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब रज के जुगते हैं। बस कभी गुरूर नहीं किया, अल्लाह की तरफ से देन है ये तो। ये
फैसलाबादियों पे ही क्यों अल्लाह ताला की इतनी देन है ये जुगतों में? बस नेचुरली होता है ना, जो जीन्स में होता है अक्सर लोगों के। कभी ऐसा हुआ है आपने जुगत लगाई हो और किसी ने आपको लगा दी हो, आप बुरा मान गए हो? नहीं, इस तरह नहीं होता है। तो सारी रात अपना हॉस्टल में रहना है, तो सारी रात यही चलना है जुगतबाजी। हॉस्टल में रहते हैं आप? इधर फिर लाहौर में हॉस्टल में है, तो सारी रात। तो हॉस्टल की लाइफ तो बड़ी टफ होती है। तो या तो लड़कों के स्टमक जो है वो आदी हो जाते हैं बाहर के खाने खा के। सिर्फ खाने का थोड़ा इशू होता है, बाकी तो जितना मज़ा हॉस्टल में आता है कहीं भी नहीं आ रहा। हमें 1 वीक होने वाला है, तो जितना हम इंजॉय कर रहे हैं घर से ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। इनके घर वाले अगर मुझे देख रहे हैं ना, तो इनके घर वाले कहें कि हुन तुसी आना ना कार ना वरना हुन तुसी। नहीं, उनको भी सुबह ही क्या कहें कि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोगों को, सबको ही। और ये झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं हॉस्टल में बहुत, अभी ये शुरू में मज़ा आता है, लेकिन एक टाइम आता है जिसमें आप अपनी फैमिली को बहुत मिस करने लग जाते हैं। हाँ जी, नहीं हो थोड़ा अम्मी के हाथ का फ्रेश खाना नहीं मिलता ना, और अम्मी के हाथ के पराठे नहीं मिलते, तब आप मिस करते हैं। जी बिल्कुल, ये तो हम रोज़ घर फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि खाना ही बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बाकी तो चले काम चल ही रहा है हर चीज़ का। अच्छा ठीक है, तो आप अभी हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हॉस्टल में तो लड़के कोई ना कोई ख़राब लड़का भी निकल आता है जो आपको गलत कामों पे लगा देता है ऐसे कि आप कहेंगे ऐसे खुद ख़राब है? नहीं, हम झुकते हैं इतने मारते हैं, शराफतें निकल जाते हैं बाहर। अच्छा ये सही है, झुकते ना हो गई, फायर हो गए। नहीं, अक्सर लोग फील बहुत करते हैं ना, उनको हल्का से भी कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है अल्लाह हाफ़िज़, तो बात तुझसे ताड़ा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये भी वैसे एक अच्छा तरीका। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपना कोना छोड़े बगैर हर जगह ट्रैवल कर लेती है? हवा? नहीं, लेटर से रिलेटेड है, एनवेलप से रिलेटेड। एनवेलप से रिलेटेड है। जब आप किसी को ख़त भेजते थे पुराने ज़माने में। मैं इतना पुराना हूँ ही नहीं, मैं तो भी कल का। तो मैं कौन सी इतनी पुरानी हूँ? नहीं, इसका कोई इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेटर सिर्फ पेपर से रिलेटेड है। कभी आपने लेटर लिखा है कभी किसी को ज़िंदगी में? नहीं, अल्लाह माफ़। अभी किसी को ख्वाहिश है ख़त लिखने की? नहीं, मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ जो भी कहना हो। टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, आपको क्या पता हो कि ख़त के क्या ज़माने हुआ करते थे। मैं तो कभी उसकी फ़ील हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ मेरी ज़िंदगी में मैंने किसी को ख़त लिखना ही लिखना है। मैं रिप्लाई इंतजार ही नहीं कर सकता लेटर का। कौन खत भेजे 15 दिन इंतजार करे? मुझे तो व्हाट्सएप पे 5 मिनट 200 रिप्लाई ना करे, मैं ब्लॉक कर देता हूँ इनको। इतनी जल्दी? टेक्निकल फॉल्ट है, कोई इंतजार नहीं होता मुझसे बस ना। तो आपको अगर कोई रिप्लाई ना करे कितनी देर में आप ब्लॉक कर देते हैं? 5-10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद फिर वो ना, और बंदा कोई बाथरूम जाता है, कोई कपड़े चेंज कर रहा होता है, कोई रोटी खा रहा होता है। जितने मेरे दोस्त हैं ये फ़ोन हर पास ही रखते हैं, क्योंकि इनके टिकटॉक का पता है। ये तो बड़ी आप क्या करेंगे जब आपकी शादी होगी? तो इंशाल्लाह हो, फिर शायद कुछ चेंजेस आ जाएंगे। जिन्होंने इनसे मुस्तकबिल में शादी करनी होगी ना, रिश्ता करना होगा, वो पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने आपको कर देना 5 मिनट बाद ब्लॉक। आपको नहीं पता लगना इन्होंने आपसे शादी करनी है कि नहीं करनी। वो पहले पता नहीं होनी कि नहीं होनी, आप बिल्कुल ख़त्म करेंगे चांस जो है। घर वाले नहीं मान रहे? घर वाले तो एग्री हैं, अभी पढ़ाई चल रही है, वो खत्म होती है तो इंशाल्लाह सोचते हैं। अच्छा, ये पढ़ाइयाँ लेकर बैठ गई हैं, अच्छा काम करना है, करें शादी। एज भी नहीं ना है तो अभी आपने देखा है वो आजकल जो है वो 12 साल के बच्चे ने शादी कर ली है। रात में वही दिखा रहा था, बच्चा रोने लग गया था दोस्त मेरा। कहता है मुझे भी ऐसी मम्मा चाहिए जो फोर्सफुली कराती हैं। उसके लिए दूसरी जो है वो खाला की बेटी होना भी तो ज़रूरी है ना? नहीं, ये तो फिर लक भी होती है ना, ये तो कोई बात नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, बताएं आप मुझे कि मैसेज क्या देना चाहते हैं, आज की अच्छी बात क्या बताना चाहते हैं? मैसेज यही है कि आप भी दोस्तों के साथ अच्छे तरीके से रहें, हॉस्टल में कोऑपरेट करें लोगों के साथ। बाकी कोई खास कौन? सब लोग ही जो हॉस्टल के लोग हैं। हॉस्टल के लोग हैं। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स आपने इनकी बात सुनी, आई होप आपने ये कॉन्वर्सेशन एंजॉय की होगी, और इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने ये सारा शो एंजॉय किया होगा, मज़े मज़े की बातें भी इनकी सुनी होगी, बहुत सारी बातें इन्फॉर्मेटिव भी होती हैं। और जैसे कि आजकल बड़ा क्लिप चल रहा है, और वो है कि 12 साल के बच्चे ने जो है वो शादी कर ली है, और वो उससे 1 साल छोटी है। वैसे तो निकाह को आम करना चाहिए, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी तो शायद वो मेंटली भी इतने मैच्योर नहीं हुए होंगे, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं। बट अब बच्चों के आगे फिर माँ बाप की कहाँ चलती है? बच्चे जब ज़िद कर दें, माँ बाप कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ जाएँ, किसी न किसी तरीके से पढ़ जाएँ। तो ये सोशल मीडिया ने, आपको पता है, बच्चों को बहुत जल्दी ग्रूम कर दिया, और बहुत जल्दी उनके अंदर ये सोच ले आए हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि रेनबो के एंड में क्या आता है, और उसका बड़ा आसान जवाब कि W आता है। दूसरा सवाल हमारा ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपना कोना छोड़े बगैर हर जगह ट्रैवल कर लेती है, और वो है डाक टिकट। तो आपको पता है जब पुराने ज़माने में ख़त भेजा जाता था
तो लेटर डालते थे और उसके अंदर और साथ लेटर के साइड पे डाक टिकट लगती थी। और जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और जो कभी किसी ने ख़त भेजा होगा तो उनको ज़रूर ये बात याद आ गई होगी कि वो अपना कोना छोड़े बगैर हर जगह, दुनिया में हर जगह चल जाती है, पाकिस्तान में हर जगह चली जाती है। और ख़त के ज़माने भी बड़े ज़बरदस्त थे, जब इंतज़ार किया जाता था 6-6 महीने एक ख़त का इंतज़ार करते थे। वो भी एक अपनी ज़िंदगी थी और आजकल की खैर एक अपनी ज़िंदगी है, आप कहीं भी बैठे हुए किसी भी मुल्क में व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर लें। तो इसी तरह हम प्रोग्राम लाते रहेंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी लाते रहेंगे। आपने प्रोग्राम देखना नहीं भूलना। बुझो तो जी तो जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।